आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयान क्यों लेती है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब पुलिस बयान लेती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयान पुलिस किस स्टेज पर लेती है। सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 में हम बात करेंगे कि यह बयान कौन लेता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब मुकदमे के दौरान कोर्ट में ट्रायल चलता है या विचार चलता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 में इन बयानों का क्या महत्व होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों का क्या महत्व है और उन्हें कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि जब पुलिस सीआरपीसी 161 के बयान ले लेती है तो 164 के बयानों की क्या जरूरत है। आप ध्यान से सुनना कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज होती है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। जो IO होता है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन यानी जांच शुरू कर देता है। जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज हो जाती है तो किसी भी IO को उसमें जिम्मेदारी दे दी जाती है और उस IO की जिम्मेदारी होती है कि उसमें वह इन्वेस्टिगेशन करे या जांच करे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया गया है या जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है उसकी जांच करे कि यह जो आरोप है वह सही है या गलत है। इससे संबंधित यानी कि इस मामले से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वह उनकी बातों को रिकॉर्ड भी कर सकता है। उससे संबंधित जो भी सबूत है या एविडेंस है उन्हें कलेक्ट कर सकता है या फिर इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है उसे भी वह कलेक्ट कर सकता है। वह IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। जब उन लोगों के बयान लेने की बारी आती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 161 में पुलिस को बयान लेने का पावर दिया गया है। पुलिस उसको लिखित रूप में उनके बयान लेती है। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 164 की। जो IO होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान IO के द्वारा यह बयान नहीं लिए जाते हैं बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 164 के बयान लिए जाते हैं। इसमें यह होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान लिखे भी जा सकते हैं और रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि 164 के बयान कब लिए जाते हैं। 164 के बयान तब लिए जाते हैं जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, जैसे बलात्कार है, कोई छेड़छाड़ के मामले हैं, उनमें 164 के बयान लेना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके अलावा भी कोई जघन्य अपराध है तो IO के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाया जाता है और उसके बयान लिए जाते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसमें सीआरपीसी के सेक्शन 164 में महिला के बयान लेने बहुत ही जरूरी होते हैं। सीआरपीसी में अबेटमेंट करके सब सेक्शन 5A जोड़ा गया है जिसमें महिलाओं के बयान लेना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे IPC की धारा 354, 354A, 354B, 354C या D, इसके अलावा IPC की धारा 376 या 376A, B, C, D, E, इसके अलावा IPC की धारा 509, अगर ये अपराध होते हैं तो उनके बयान लेना बहुत ही जरूरी है। इन अपराधों का जैसे ही IO को पता चलता है तो IO के द्वारा तुरंत ही महिला को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसके बयान करवाने होते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि सीआरपीसी के सेक्शन जो 61 है उसमें IO यानी पुलिस के द्वारा बयान लिए जाते हैं। इसके साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि जब 161 के बयान होते हैं तो उसमें साइन यानी हस्ताक्षर नहीं होते हैं क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 162 में यह बताया गया है कि जो 161 के बयान होते हैं उसमें साइन नहीं होंगे और जो सीआरपीसी के सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं उसमें उस महिला के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही उसे एक लिफाफे में सीलबंद करके रखा जाएगा। हालांकि उस मजिस्ट्रेट की परमिशन से
आईओ जो 164 के बयान होते हैं उसे अपनी डायरी में रखता है। तो 164 के बयानों की क्या जरूरत है? तो मैं उनसे यह कहूंगा कि उनकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई पीड़िता है या कोई पीड़ित है और उसके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होते हैं, तब उसे यह लगे कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए हैं। इसलिए जब भी उस महिला के कोर्ट में दोबारा से बयान होते हैं यानी ट्रायल के दौरान, तो वह अपने स्टेटमेंट से बदले नहीं, मतलब कि उसके हॉस्टाइल यानी पक्षद्रोही होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए 164 के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि साक्ष्य में इन दोनों गवाहों का क्या महत्व होता है। क्या 161 और 164 के बयानों के आधार पर ही किसी अपराधी को सजा दी जा सकती है? इस मामले से संबंधित कानून क्या कहता है, आगे हम जानते हैं। इस संबंध में कानून यह कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 और 164 के बयानों के आधार पर यानी उस बेसिस पर किसी अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती है। यह उस एविडेंस की जगह नहीं ले सकता है जब ट्रायल के समय उसके बयान होते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 के बयान लिए जाते हैं और जो ट्रायल के दौरान जो बयान लिए जाते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। एविडेंस एक्ट की धारा 145 यह कहती है कि जब किसी गवाह ने विचारण के दौरान अपनी गवाही दी है, जिसे हम चीफ एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जो 161 के बयान दिए हैं और जो कोर्ट में उसने बयान दिए हैं और दोनों में कंट्राडिक्शन है, तो उसे कोर्ट में लाया जा सकता है। और दूसरी बात, जो गवाह ने 161 और 164 में कही है, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए गए कोर्ट में बयानों का समर्थन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों में यही अंतर होता है। सीआरपीसी 161 और 164 में जब कंट्राडिक्शन होता है, तब उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा या उसका समर्थन करने के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए केवल 161 और 164 के बयानों के आधार पर ही किसी अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि केवल पुलिस 161 के बयान के आधार पर ही किसी अपराधी को सजा नहीं दिला सकती है और न ही मजिस्ट्रेट के द्वारा 161 के बयानों के आधार पर किसी अपराधी को सजा दी जा सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसे कोर्ट में बुलाया ही जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।